नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ओडको कंपनी के 3 पीस एसएस बोलवाल की नेम प्लेट पे जो डिटेल लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 500 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है वॉल्व का साइज़। तो यहाँ पे इस वॉल्व का साइज लिखा हुआ है DN15। DN का मतलब होता है डायमीटर नॉमिनल, यानी डायमीटर नॉमिनल mm साइज में उस वॉल्व का साइज बता रहा है। तो यहाँ पे इसका mm में साइज है 15 mm, यानी ये जो वॉल्व है 15 mm का है। अगर हम इसको इंच में देखेंगे तो ये ½ इंच में वॉल्व आएगा। इसके बाद है दोस्तों इसकी क्लास। तो क्लास इंडिकेट करती है वॉल्व की प्रेशर रेटिंग और उसका टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इसकी क्लास लिखी हुई है 150। तो 150 का मतलब है कि ये जो वॉल्व है ये 150 psi तक स्टैंड कर पाएगा, यानी सस्टेन कर पाएगा। तो अगर हम इसको नीचे देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर जिस भी एप्लीकेशन के लिए इस वॉल्व को यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई गैस है, स्टीम है या फिर पानी है, तो अगर उसका टेम्परेचर 38 डिग्री है तो ये वॉल्व 19 बार यानी 19 kg तक स्टैंड कर पाएगा, यानी सस्टेन कर पाएगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है 220 डिग्री होता है तो ये वॉल्व 5 बार तक स्टैंड कर पाएगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर रेटिंग कम हो जाएगी और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर रेटिंग बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर जो क्लास 150 के वॉल्व होते हैं उनको यही माना जाता है कि ये 150 psi तक स्टैंड करते हैं। तो क्लास का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नंबर 3 पे है दोस्तों एंड। तो एंड इंडिकेट करता है जो ये वॉल्व है कि उसके जो एंड कनेक्शन है वो किस टाइप के हैं। यहाँ पे इसके एंड कनेक्शन है फ्लैंज, यानी इसके दोनों तरफ 2 फ्लैंज लगे हुए हैं और वो क्लास 150 के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। यानी इन फ्लैंज के साथ में जो फ्लैंज हम मीट कराएंगे तो वो भी क्लास 150 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर किसी और टेबल के अकॉर्डिंग उनकी PCD होगी तो वो इसके साथ मैच नहीं करेंगे। तो हमको पहले से ही ये ध्यान में रखना है कि अगर हम क्लास 150 के वॉल्व यूज कर रहे हैं तो उनके लिए भी हमको क्लास 150 के अकॉर्डिंग उसके सिमिलर PCD के फ्लैंज भी हमको मंगवाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पे है बॉडी, यानी ये जो वॉल की बॉडी है वो किस मेटल की बनी हुई है। तो यहाँ पे लिखा है CF8M। तो ये CF8M का क्या मतलब है दोस्तों? CF8M इंडिकेट करता है कि ये जो वॉल्व है वो स्टेनलेस स्टील 316 का बना हुआ है। तो 304 के कंपेयर में यहाँ पे स्टेनलेस स्टील 316 का यूज किया गया है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील 316 है इसकी जो क्रोजन को रेजिस्ट करने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है और केमिकल अटैक और क्लोराइड अटैक से ये जो वॉल में पिटिंग हो जाती है उससे भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों बॉल, यानी इस वॉल में जो रोटेटिंग बॉल यूज की गई है वो किस मटेरियल की है। तो यहाँ पे उसका मटेरियल मेंशन है CF8M, यानी इसमें जो बॉल यूज की गई है वो स्टेनलेस स्टील 316 की है जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है। इसके बाद है दोस्तों सीट। ये सीट क्या है दोस्तों? इस बॉल में जो रोटेटिंग बॉल होती है जो हैंडल को रोटेट करने से रोटेट करती है वो इसी सीट के ऊपर रोटेट करती है और इसी सीट के साथ मिलके वो सीलिंग का काम करती है, यानी फ्लूइड को रोकने का काम करती है। तो यहाँ पे इस सीट का मटेरियल मेंशन है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, मगर ज़्यादातर इंडस्ट्री में इसको टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। और ये जो मटेरियल है वो -40 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन करता है और केमिकल अटैक को भी अच्छे से रेजिस्ट करता है। और ज़्यादातर वॉल्व में टेफ्लॉन की सीट का यूज़ किया जाता है और इसके अलावा वाइटन और EPDM मटेरियल का भी यूज़ किया जाता है वॉल्व की सीट बनाने में। इसके बाद है दोस्तों स्टेम। ये स्टेम क्या होता है दोस्तों? वॉल्व के अंदर जो बॉल होती है
और उसके साथ में एक रोड के साथ में वॉल्व का हैंडल कनेक्ट होता है और उस रोड को बोलते हैं स्टेम। यहाँ पे इस स्टेम का मटेरियल लिखा हुआ है 316, यानी ये जो स्टील की रोड है ये भी SS 316 की बनी हुई है। तो यहाँ पे आप इसको स्टेम को देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों वॉल्व के नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 05LR 4466TT F1। तो दोस्तों अगर आप इस वॉल्व का टेस्ट सर्टिफिकेट मिलाएंगे तो वहां पे उस टेस्ट सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि ये वॉल्व किस बैच नंबर में बना हुआ है, किस ईयर में बना हुआ है। तो इस नंबर से आप उस सर्टिफिकेट के साथ इस वॉल्व को कंपेयर कर सकते हैं। और सबसे नीचे जिस कंपनी ने इसको बनाया हुआ है उसका मेक मेंशन है ओडको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।